आज के सत्संग का जो विषय है वह है संसार में रहने का सही तरीका। जब भी कोई अवतार या सत्पुरुष, वो ईश्वर इस धरा पर आते हैं तो वे अपना जीवन जीकर दिखाते हैं कि किस प्रकार इस संसार में रहा जाए। और सभी के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरह से तुमने अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि जीवन में किसी भी परिस्थिति के रहते हुए मैं अपने संपूर्ण जीवन को शांति से, चैन से व्यतीत कर सकूं। इसीलिए चाहे किसी भी सत्पुरुष को हम सुने और समझें या उन पर विश्वास करें, वो सत्पुरुष हमें संपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। जब वो सत्पुरुष इस धरा पर नहीं रहते, या यूं कहें देह जो उनका शरीर है, क्योंकि शरीर किसी का भी अमर नहीं होता, पंच भौतिक शरीर है, वो शरीर जो है त्यागते हैं, तब वो ऐसी व्यवस्था कर जाते हैं जिससे कि उनके शास्त्र को पढ़ करके, समझ करके हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तो जिस भी सत्पुरुष पर, पीर अवतार पर, नबी और पैगंबर पर, जिस पर भी विश्वास होता है, वह मनुष्य उसी विश्वास के आधार पर, उसी श्रद्धा के आधार पर उनके शास्त्रों का अध्ययन करता है, सुनता है, समझता है, मनन और निधिध्यासन करता है, और जैसे जैसे मार्गदर्शन दिया हुआ है शास्त्र के आधार पर, वह जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम रामचरितमानस को, भगवान कृष्ण की गीता को, या महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस आदि जितने भी सत्पुरुष हुए, और वर्तमान काल के महाराज मंगत राम जी महाराज, चाहे जो भी सत्पुरुष हुए, उनके दिए हुए शास्त्र को हमें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। दैनिक क्रिया हम जरूर चलाते हैं, लेकिन दैनिक क्रिया में हमारा कोई अंग ये निश्चित होना चाहिए कि हमने शास्त्र का अध्ययन भी करना है। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र हमें सब कुछ सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कितने बजे जागना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना सिमरन करना है, हमें संपूर्ण विद्या सिखाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य शायद बहुत से मनुष्यों का होता है कि वो अपने ही शास्त्रों से दूर रह पाते, दूर रह जाते। तो आज मौका मिला है पुनः एक सत्संग के माध्यम से हम सीखें फिर से, क्योंकि शास्त्र के आधार पर ही हम सही मायने में सीख सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो सबसे पहले महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए? एक छोटा सा उत्तर दिया कि प्रेमी जी, जिंदगी फर्ज वाली बनाओ,
गर्ज वाली जिंदगी ना जियो। तो एक फर्ज है और एक गर्ज है। फर्ज कहते हैं कर्तव्य के लिए और गर्ज कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यदि मैंने अपनी जिंदगी स्वार्थ के आधार पर अपनी व्यतीत करने की कोशिश की तो मैं गलत रास्ते पर चल, और फर्ज जान करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं तो मैं सही रूप से अपनी जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। ये बहुत ही संक्षिप्त और बिल्कुल सरल सी बात। चाहे कोई भी नाता क्यों ना हो, किसी से भी कोई संबंध भी क्यों ना हो, यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, अपने फर्ज को अदा कर रहा हूं, तो बिल्कुल ठीक है। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर के मेरा नाता उसके साथ है, मेरा संबंध उसके साथ है, मेरे सारे कर्म उसके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं। क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर सास ससुर की सेवा की जाए, या किसी मित्र को, पीर को, फकीर को, यहां तक कि भगवान तक को व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही मान रहा है। मंदिर में जाता हूं तो प्रभु से ये इच्छा रख करके कि हे प्रभु मेरे दुख को दूर कर दे, तो इंसान को तो छोड़ ही दो। एक दुकानदार उस व्यक्ति से नाता और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है जो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास से वस्तु को खरीदे या और मेरे बिजनेस को बढ़ावे। मैं अपनी अगर सर्विस करता हूं तो मैं उन लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करता हूं जो मेरे ही सर्विस में मेरे लिए सहायक सिद्ध होते हैं, मेरे ओहदे को बढ़ावे, मेरी पहचान और बढ़ावे मेरे बॉस के साथ, मैं पहचान वाला बन जाऊं, मेरा मान हो जाए। तो कहते हैं कि जिससे भी तुम्हारा नाता है और संबंध है, यदि वह नाता फर्ज करके है, कर्तव्य करके है, तो जिंदगी बिल्कुल ठीक है, और यदि स्वार्थ करके है तो जिंदगी गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन अगर हम और गहरी बात को समझने की कोशिश करें तो सत्पुरुष के इस गहरे अर्थ को अब हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी ये फर्ज वाली जिंदगी कैसे कहते हैं? अब गुरुदेव क्या कहते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो ईश्वर हैं, जो पारब्रह्म परमेश्वर है, गुरुदेव कहते हैं शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा लेकर जो जिंदगी व्यतीत करता है वह गर्ज वाली जाने। इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके दूसरे जीवों के दुख में अपने सुख अर्पण करता है, या यूं कहो वह इंसान जो फर्ज वाली जिंदगी व्यतीत करता है वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु मुखे अर्थात प्रभु के हेतु अपने आप को समर्पण प्रभु के लिए करता जाता है। शरीर और शरीर के सुखों की खातिर, ये फिर विचार गहरा यहां से शुरू होता है कि शरीर और शरीर की सुखों की खातिर जो जिंदगी व्यतीत करता है वह गर्ज वाली है। जो प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करता है वह जीवन उसका सही रूप में, सांसारिक जीवन सही रूप में है, या यूं कहें उसका फर्ज वाला जीवन है। जो भी मैं कर रहा हूं वो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, प्रभु का शुक्राना अदा कर रहा हूं। प्रभु ने अच्छी बुद्धि दी, ये हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, ये ऊपर से नीचे तक मेरी जो बुद्धि बनाई, मेरा शरीर बनाया, मैं प्रभु को समर्पित करता हूं। वह प्रभु का जितना मुझे धन दिया, जितना मुझे मान दिया, जो मेरी परिस्थिति दी, हे प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया है। वो हर हाल में प्रभु के लिए शुक्रिया अदा करता है। यहां पर एक घटना दास को याद आती है
जो एक प्रभु को समर्पित करने की घटना है। एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा कथा करने आए थे। बड़े अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से संस्कृत के वांग्मय के आधार पर उन्होंने बड़ी अच्छी कथा का गायन किया। अब जो संस्कृत होती थी वो तो समझ में आती नहीं थी। एक बड़ी अनपढ़ सी स्त्री थी, बड़ी भोली भाली थी। उस स्त्री को संस्कृत तो समझ में आती नहीं थी, लेकिन जो हिंदी में वो गाते थे प्रभु का नाम हरे कृष्णा करके, राम सीता करके, उसे बड़ी अच्छी लगी। कथा तो पूरी हो गई, सब लोग बड़े कहने लगे महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ी संस्कृत पढ़ते हैं, सारे मंत्र उनको याद हैं। अब वो जब महात्मा जी जाने लगे तो उस स्त्री ने सोचा महात्मा जी से कोई ना कोई तो मंत्र ले लिया जाए, कुछ ना कोई तो बात बता पूछ ली जाए कि अब तो तुम जा रहे हो, अब जब तक तुम थे तब तक तो बड़ा बढ़िया रहा, भगवान का भजन होता रहा, अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना चाहिए। उस स्त्री को एक मौका मिल गया और कथा के समापन के पश्चात महात्मा जी अकेले बैठे हुए थे। वो स्त्री जो है महात्मा जी के पास गई, चरण स्पर्श किया दूर से, महात्मा जी से पूछा महात्मा जी एक बात पूछना चाहते हैं। महात्मा जी कह रहे हाँ बेटी पूछो, बताओ क्या बात। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं अनपढ़ हूँ, देहाती गंवार हूँ, मुझे कुछ आता जाता है नहीं, आपकी कथा बड़ी बढ़िया लगी, अब आप जा रहे हो यहाँ से, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब वो मन में विचार करने लगे महात्मा जी, अब इनको क्या बताएं क्या नहीं बताएं, क्योंकि शास्त्र की बात बताएं तो गड़बड़, क्योंकि शास्त्र की बात किसी भाई तार्किक बुद्धि वाले के लिए समझाई जाए। अब उनके मन में विचार आया, कुछ नहीं कहा जाए, केवल एक दो बातें, दो शब्दों की उन्होंने की, कृष्ण से समर्प्यामी। अब वो थी संस्कृत की बात, तो उन्होंने कहा देवी आप केवल जो भी काम करती हो उसके बाद ये कह दिया करो कि हे कृष्ण तुमको समर्पित है, हे कृष्ण तुमको समर्पित है। और इसकी जो संस्कृत है वो है कृष्ण से समर्प्यामी, कृष्ण तुमको समर्पित है। तो ये बात स्त्री ने जब सुनी, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अब जो भी आप कहेंगे, जो भी हम करेंगे, अब यही बात कहेंगे हे कृष्ण तुमको समर्पित है, हे कृष्ण तुमको समर्पित। बोले ठीक है। पैर छुए, उसके बाद घर चली आई, घर पे जो भी काम करती थी, खाना पकाए, हे कृष्ण तुमको समर्पित है। इस तरह से वो हर काम के पश्चात जो भी कामकाज घर में करती थी उसके पश्चात वो यही कहती। अब खाना पकाए तो हे कृष्ण तुमको समर्पित है, ऐसे ही चादर तय करे हे कृष्ण तुमको समर्पित है, बर्तन मांजे हे कृष्ण तुमको समर्पित है। वो जो भी कार्य करती थी उसके अंत में बस इतनी ही बात कहती थी हे कृष्ण तुमको समर्पित है। सारे कार्य भगवान को समर्पित करती हुई चल, इसको कहते हैं भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में भगवदर्थ कर्म। भगवदर्थ कर्म, जो भगवान के लिए कर्म करता है उसको भगवदर्थ कर्म करके कहते हैं। और ये सूत्र उसने समझ लिया और हिंदी में कहने लगी हे कृष्ण तुमको समर्पित है। वो ठीक है, उसका जो श्लोक था वो हिंदी में था, उसका जो मंत्र था वो हिंदी में था, उसका जो भाव था वो सच्चा था, उसका समर्पण जो था वो सच्चा था, यही उसका जप, यही उसका तप बढ़ने लगा। और जो उसका ओज था वो स्वतः ही उस गांव से ऊपर उठ करके उसका ओज, उसकी छवि सब दूर से दिखाई देने लगी कि एक भक्त भगवान का यहाँ पर रह रहा है, एक दासी रह रही है जो भगवान के लिए सब कुछ समर्पित करती है। ऊपर से महर्षि नारद जी एक बार जा रहे थे, उन्होंने देखा बड़ा ओज है। ये घटना है, एक कहानी है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा आगे चल करके बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं
बड़ा ओझ है, देखें भाई कौन भक्त है। 2 क्षण ऊपर रुके, कहते हैं वो देखने लगे, जो भी वो कार्य करती थी, हे कृष्ण तुमको समर्पित है, ऐसे कहती थी। अब 2 घड़ी रुक गए, उन्होंने देखा कि जो सही काम करे उसके लिए भी, और जो गलत काम करे उसके लिए भी हे कृष्ण तुमको समर्पित है कहने लगी। लेकिन महर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। वो भगवान नारायण के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त, वो नीचे आए, देखा उन्होंने, इत्तेफाक की बात थी कि उसने झाड़ू लगाई, स्त्री ने कूड़ा बटोरा, और कूड़ा बटोरने के बाद जो है जैसे ही फेंका, हे कृष्ण तुमको समर्पित है, नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने एक गाल पे रसीद दी, बोले तुमने कूड़ा भी भगवान को समर्पित कर दी, तुम्हें समझ में नहीं आती बात। भगवान को फूल अर्पित करते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, भगवान को मिष्ठान अर्पित करते हैं, भगवान को अच्छे अच्छे पदार्थ अर्पित करते हैं, तुमने कूड़ा अर्पित कर दिया। और गुस्से वे थप्पड़ मारा, और उसके बाद वो वहीं से अंतर ध्यान हो गए। स्त्री ने गाल पकड़ा, उसके बाद अंदर चली गई। लेकिन गाल पकड़ते ही उसने कहा, हे कृष्ण तुमको समर्पित है, और ये बात कहते हुए अंदर चली गई, बात खत्म हो गई, नारद जी तुम चले गए। जैसे ही वो गई, उसके पश्चात वो वो कहती है कि अंदर जाकर के अपने दूसरे काम में करने लगी, और दूसरों से कहने लगी, बोले कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। अपने कामकाज में लग गई। और नारद जी इस बात की शिकायत करने के लिए सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान नारायण के पास पहुंचे। अब नारायण जी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण जो है अपना चेहरा छुपाए हुए बैठे थे। नारद जी ने पूरी घटना कह सुनाई। अब नारद जी ने कहा, प्रभु आप छुप करके क्यों बैठे हुए? मैंने तो पूरी बात आपको कह सुनाई है। ऐसे ऐसे भक्त हैं आपके जो आपको कूड़ा भी अर्पित कर रहे हैं। बोले नारद जी क्या बताएं, आप क्या कह रहे हैं? आपने ही अभी अभी मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, और अब आप मुझे ये बात सुनाने आ गए। अब नारद जी चक्कर में पड़े, बोले ये माजरा क्या है? तब चूंकि महर्षि नारद है, देवऋषि नारद है, उन्हें तुरंत होश आया कि अरे मैंने ये क्या किया। तब उनको ये रिमाइंड हुआ कि जो अभी अभी मैंने क्रिया की है, वो क्रिया में भी उस स्त्री ने, उस भक्त ने थप्पड़ को भी हे कृष्ण तुमको समर्पित है ये कह दिया था। इसीलिए वो थप्पड़ उसको नहीं बल्कि मेरे ही कृष्ण अर्थात मेरे ही ईश्वर को लगा। गुरुदेव कह रहे हैं इस बात के लिए कि वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है। वह प्रभु भक्त प्रभु विखे हेतु अपने समस्त अपने आप को समर्पण करता चला जाए। अपने आप को तू समर्पण कर दे, यह है उसकी जीवन की क्रिया, और यह है उसके जीवन जीने का तरीका। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जाए ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके? ये दुनिया बड़ी आडंबरी है, कुछ ना कुछ तो हमें आडंबर करना ही पड़ता है, क्या करें? तो महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं वो भी सुने कि जीवन का यही लाभ है कि तू जीवित है, तू जब तक जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तेरी बुद्धि रमण करे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये है फर्ज वाली जिंदगी। यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं बल्कि शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो।
ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जावे, उसका बल अधिक समय तक रहे। वस्त्र ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी में बचने के वास्ते काफी हो। तेरी शक्ल जो कुदरत कामला ने बना दी है ऐसी ही रहेगी, कपड़ों से तेरी शक्ल नहीं बनेगी। अब मैं खाने के लिए नए से नए व्यंजन पाने की और इकट्ठे करने की कोशिश करता हूं। अब आप सब यकीन करके कहो, अगर मान लीजिए किसी को भूख लगी है तो उसको क्या चाहिए? बोले रोटी चाहिए। अब जब रोटी चाहिए तो रोटी अगर उसको मिल जाए तो उसकी भूख मिट जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी की भूख रोटी खाने के बाद भी नहीं मिट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भूखा व्यक्ति आया, आपने आपसे उसने कहा कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, आप क्या करोगे? बोले 2 रोटी दे दो। बोले और भूख लगी? बोले 2 रोटी और ले लो। बोले और लगी? बोले 1 रोटी और ले लो। अमूमन 4-5 रोटी जो भी उसने खाई, खा करके उसकी तृप्ति हो जानी चाहिए, उसकी भूख मिट जानी चाहिए। लेकिन वो कह रहा और दो, वो कह रहा और रोटी दो, और दो, और दो। तो आप कहोगे कुछ गड़बड़ है। आपके लिए यकीन हो जाएगा इसकी भूख मिट नहीं रही है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, व्यंजन नहीं चाहिए। तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। वस्त्र डिजाइन्स, ये देह डिजाइन्स को नहीं देखता, ये वस्त्र डिजाइनों के लिए नहीं चूज कर रहा है। चूज यानी कि जो सिलेक्शन है वो मन कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जावे, और ऐसे वस्त्र पहनो जो सर्दी और गर्मी में बचने के वास्ते हो। मेरे आज अंबार भरे पड़े हैं, मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। वो जो उदाहरण पहले दास ने दिया वो मेरा पेट की बात है। आज ना जाने मैंने कितने व्यंजन खा लिए लेकिन मेरा पेट आज भी नहीं भर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे खुराक लो जो शीघ्र पच जावे, और ऐसे वस्त्र पहने जो सर्दी और गर्मी के वास्ते काफी। तो मेरा जो जीवन है वो जीवन इस तरह से होना चाहिए, लेकिन मेरा जीवन ठीक इसका उलट उलट है। मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। यही बात भगवान कृष्ण ने किस तरह से समझाने की कोशिश की है, ये 6 अध्याय के 17वें श्लोक में हमारे लिए मार्गदर्शन दिया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न स्वप्न बोधस्य योगः भवति दुःखः। अर्जुन, दुखों का नाश करने वाले ये योग, यानी जो तेरे जीवन में दुख हैं उन दुखों का नाश करने वाला ये जो योग मैं तुझे सिखा रहा हूं, वह यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने वाले तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है, इससे ज्यादा और स्पष्ट बात भगवान कृष्ण नहीं कह सकते। तुम्हें मर्यादा में सोना है, तुम्हें मर्यादा में जागना है, तुम्हें मर्यादा में खाना है, मर्यादा में ही तुम्हें पीना है। ये कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्न भाव बोधस्य। तो हर चीज मुझे यथा योग्य करनी है, व्यवहार भी यथा योग्य करना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने सारे संबंधियों को निकट बुला, बोले आपसे भी निकटतम है, आपसे भी अति निकटतम है, आपसे भी अति निकटतम है, सबसे मेरे निकटतम ही संबंध बने हुए हैं। अरे संबंधों को बना, अरे उस संबंध को बना जिसने जन्म से पहले तेरे संबंध था, और जन्म और इस मृत्यु के पश्चात भी तेरा संबंध उससे रहेगा। उससे तूने कब संबंध बनाया? इसलिए कहते हैं कि यथा योग्य तू खा पी सो और जाग, और उससे संबंध बनाने की कोशिश कर जिसने तुझको जन्म दिया है। वो परमपिता परमेश्वर, उसका 2 घड़ी याद कर। सत संपत के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा 2 घड़ी उठ चलना प्रभात। तो ऐसी संपत्ति तू इकट्ठी करने की कोशिश कर जो संपत्ति तेरे साथ जाएगी, वो है सत संपत्ति।
लेकिन मैं संपत्ति को इकट्ठी करने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही मेरी आंख बंद होती है वैसे ही ये संपत्ति यहीं रह जाती है और मेरे हाथ खाली चले जाते हैं। ये खाली हाथ लेकर आता है और ये खाली हाथ लेकर के चला जाता है। मुझे खाली हाथ भेजा जरूर था, लेकिन इस कर्म भूमि में मुझे खाली हाथ जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते भेजा। संसार में तू ऐसे जी जिससे कि तू जीत करके जा रहा है। सत्य कर्म सत्य निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ये संसार को जीत करके तुझे जाना है। और कैसी? समता को धारण करके, ईश्वर को धारण करके, उस परमपिता परमेश्वर को धारण करके। इसलिए कह रहे हैं हर पल हर क्षण हे ईश्वर तुमको समर्पित है। कृष्णस्य समर्प्यामि, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। जो कुछ घटना घट रही है, जो कुछ हो रहा है, वो ईश्वर के हुक्म के अधीन हो रहा है और किसी के अधीन नहीं हो रहा, वो मेरे ही प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तू उस प्रभु के नाम का सिमरण करके पार हो सकता है। सारी रात तुझे मिली है प्रभु को याद करने के लिए। तू रात में गुराड़े मार करके गफलत अर्थात लापरवाही की नींद सोता है। बाहोश हो जा, रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है, सिमरण अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा। ये सूत्र यदि हमने समझ लिया तो जीवन में सही रूप में मैं अपने सांसारिक जीवन को व्यतीत करके परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, वरना दुखी होकर के जीवन को व्यतीत करूंगा, दुखी ही रहूंगा और अंत में दुख लेकर के ही संसार से विदा हो जाऊंगा। इसलिए आज भी हम सब होश में आए, सुने, समझे और आज जरूर कोई ना कोई पक्के इरादे से गांठ बांध करके जाएं और संकल्प करें अपने मन ही मन कि मुझे आज से ये संकल्प लिया है कि आज से मुझे ये कार्य करना है, सत्कर्म में ये सत्कर्म करना है, मुझे सिमरन जरूर करना है, मुझे ये सेवा जरूर करनी है। जो भी संकल्प सत्कर्म का लें, जरूर संकल्प लेकर के आज के इस विचार के साथ अपने मन में संकल्प रखें, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो और हम सभी का कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।